मोइना जो थी वो एक शबर जाति की लड़की है। शबर लोग जो है वो गरीब और भूमिहीन होते हैं, अर्थात वो लोग खेती किसानी नहीं करते हैं। वो लोग पशुपालन और इसी प्रकार के छोटे काम भी करते हैं। क्यों मुझे मीलों चढ़ना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए? क्यों रहते हैं हम पत्तों की बनी झोपड़ी में? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? मोइना गांव के संपन्न लोगों की बकरियां चराया करती थी। न तो वह अपने को दीनहीन समझती थी और न मालिकों का एहसान मानती थी। वह काम करती थी और काम खत्म होने पर घर आ जाती, बुदबुदाती रहती, क्यों उनका बचा खुचा खाऊं मैं तो बढ़िया खाना खाऊंगी। शाम को हरे पत्ते वाली भाजी, साग और चावल और केकड़े मिर्ची वाले सभी घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। सबर जाति के लोग जो थे वो सांप, केकड़े ये सब चीजें खाते थे। वैसे सबर अपनी लकड़ियों को आमतौर पर काम पर नहीं भेजते, पर मोइना की जो माँ थी वो एक पाँव से लंगड़ी थी, खीरी। वह ज्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उसके पिता काम की तलाश में दूर जमशेदपुर गए हुए थे और उसका भाई गोरो जलाऊ लकड़ी लेने जंगल जाता था। मोइना को ही इसलिए काम करना पड़ता था। उस अक्टूबर में मैं शबर सेवा समिति के दफ्तर में पूरा 1 माह रुकी। एक सुबह मैंने घोषणा की कि समिति वाली झोपड़ी में मोइना ने यह घोषणा की कि वह अब उन्हीं के साथ समिति वाली झोपड़ी में रहेगी। बिल्कुल नहीं, खीरी ने कहा। कि माँ ने उसे मना किया। क्यों नहीं? इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया के लिए कितनी जगह चाहिए? लेखिका ने ऐसा कहा। तुम्हारे काम का क्या होगा? मैंने उससे पूछा। काम के बाद आया करूंगी, उसने तुरंत ही जवाब दिया। अपना निर्णय सुनाया मोइना ने, और वह एक जोड़ी कपड़े और नेवले के साथ आ पहुंची। बस जरा सा खाना खाता है और बुरे सांपों को दूर भगाता है, उसने कहा। अच्छे वाले सांपों को पकड़कर मैं माँ को देती हूँ, वह क्या बढ़िया तरी वाला सांप बनाती है माँ। तुम्हारे लिए भी थोड़ा लाऊंगी। तो जो सबर जाति के लोग हैं वो सांप की सब्जी बनाकर खाते हैं। वो लेखिका से कहती कि मैं तुम्हारे लिए भी वो थोड़ा ले आऊंगी। समिति के विद्यालय की शिक्षिका मालती ने मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्यों क्यों सुनते हुए। और वाकई वह अक्टूबर ऐसा बीता कि पूछो मत। लेखिका के साथ मोइना वहीं रहने लगी थी। क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती है? उसके लड़के खुद क्यों नहीं चराते? मछलियां क्यों बोल नहीं पाती? अगर कई तारे सूरज से बड़े हैं तो वे छोटे क्यों नजर आते हैं? और हर रात को तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो? इस तरह के प्रश्न मोइना उससे पूछा करती थी। इसलिए कि किताबों में तुम्हारी कीमतों के जवाब मिलते हैं, मैंने उसे उत्तर दिया। यह सुनकर वह चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया, फूलों वाले पौधों को पानी दिया, नेवले को मछली दी। फिर उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब खुद ढूंढ निकालूंगी। जो हम मुझसे सीखती वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती। कई तारे सूरज से बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियां हमारी तरह बातें नहीं करती, मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। 1 साल बाद जब मैं उस गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले मोइना की आवाज ही सुनाई दी। स्कूल क्यों बंद है? समिति के स्कूल के अंदर एक निमियाती बकरी को अपने साथ घसीटते हुए वह मालती से ललकारने जैसी आवाज में पूछ रही थी। तो मोइना जो थी 1 साल बाद जब लेखिका वापस आई तो उसने देखा कि वह स्कूल बंद होने का कारण मालती जो कि वहाँ की शिक्षिका थी उससे पूछ रही है। क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों बंद है कहने का? तो तुम्हें रोक कौन रहा है? पर कोई कक्षा ही नहीं लगी, कहाँ पढ़ूं? स्कूल का समय पूरा हो चुका है, मालती ने उसे कहा। क्यों? उसने फिर प्रश्न किया। तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। मोइना ने पांव पटकते हुए कहा, तो तुम समय बदल क्यों नहीं देती? मुझे बाबू की बकरियां चरानी होती है सुबह, मैं तो केवल 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से? मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले लोगों में से कोई नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय न बदला तो। मतलब वो लेखिका की बात कर रही थी। तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी ले 9-11 हो गई। लेखिका को देखकर वह चली गई। शाम को घूमते घूमते मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। मोइना चौके के पास मजे से बैठी अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी
एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ। खाने के पहले हाथ धो, जानते हो क्यों? पेट दर्द हो जाएगा अगर नहीं धोगे तो। तुम कुछ नहीं जानते, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम स्कूल नहीं जाते। ये सब बातें वो बच्चों से करती थी। गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की मोइना थी। मोइना अब 20 साल की है। वह समिति के स्कूल में पढ़ाती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरे तो निश्चित ही तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई देगी। आलस मत करो, मुझसे सवाल करो। पूछो क्यों मच्छरों को खत्म करना चाहिए। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर के आकाश में ही क्यों रहता है। पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए। और दूसरे बच्चे भी अब पूछना सीख रहे हैं क्यों। वैसे मोइना को पता नहीं कि उसकी कहानी लिखी जा रही है। अगर उसे पता चल जाए तो कहेगी क्यों, मेरे बारे में क्यों। तो इस पाठ में मोइना जो है बाद में वो उसी स्कूल में पढ़ाने लगी और वह जिज्ञासु होने के कारण अपने सवालों के जवाब अब पढ़कर खुद ढूंढ लेती थी और दूसरे बच्चों को भी सिखाने लगी। और इस पाठ की कहानी लेखिका महाश्वेता देवी द्वारा जो लिखा गया है उसकी जानकारी भी मोइना को नहीं है। तो अब शब्दार्थ जो है इस पाठ में ललकारना मतलब होता है लड़ने के लिए उकसाना, दोबारा यानी दूसरी बार, दाखिल यानी भर्ती। अन्य शब्दार्थ हैं हठपूर्वक जिद करके, हठपूर्वक का अर्थ है जिद करके, बुदबुदाना यानी धीरे धीरे बोलना, वाकई यानी वास्तव में, नकारना यानी मना करना, दाखिल यानी भर्ती। तो ये सब आप लिख लेंगे शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भी। ठीक, धन्यवाद।